जूता माराई, कौनो राजू बस्ती में आ जाए पहले खड़ा होकर हम जूता जूता मारेंगे। वो अपने गिरेबान में झांक कर समाज पर अगर इस प्रकार की टिप्पणी हुई है तो आ जाए किसी राजभर बस्ती में, उसको उसकी औकात वहीं बता देंगे। सबसे पहले हम जुतियाएंगे उसको, क्योंकि यह समाज अब उस स्थिति में नहीं है। इस समाज में पढ़े लिखे हमारे जैसे लोग पैदा हो गए हैं, और जब समाज ने ना नीचे चापा उनके, तो इसी चैनल पर आकर के कहने लगे कि हम क्षमा चाहते हैं, हम माफी मांगते हैं। फिर भी मैं कह रहा हूं, अगर हैसियत है, क्षमता है, तो अरविंद राजभर के साथ किसी चौपाल में आ जाए, न वही जूतन जूतन पिटवाए पे कहिए। सुबह तो बोलते रहो चलनियो अब लगल बोले, बाऊ बोलते रहे वही बेटवा बोल रहा है। बाऊ है ढोंग प्रकाश, अब बेटा है डॉक्टर भुलक्कर। का माथा गर्म हो गया है, और जिसका माथा गर्म हो जाता है ना, उसको दो जगह भेजना चाहिए, एक रांची और एक आगरा, ठीक है ना। अभी माथा गर्म करके चुनौती दे रहे हैं शशि प्रताप सिंह को, तो शशि प्रताप सिंह एलानिया कहता है कि यह चुनौती मुझे स्वीकार है। अच्छा, आप जहां चाहो हमें बुला लो, मैं आ जाऊंगा। पिताजी जिनकी विरासत पे ही कूद रहे हैं और जिसको तिसको घूम घूम कर जूता मारने की बात कर रहे हैं, इनको ये भी नहीं भूलना चाहिए डॉक्टर भुलक्कर को कि जूता खोर को ही हमेशा लगता है कि दूसरे को जूता मारना चाहिए। ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर का एक बयान वायरल हो रहा है, जिसपे वो नेशनल इक्वल पार्टी के संस्थापक शशि प्रताप के बारे में अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं। वो उस वीडियो में क्या कह रहे हैं, आप वीडियो हम अभी लगा भी देंगे, आगे आप वो देख भी लेंगे। वो शशि प्रताप को चुनौती देते हुए कह रहे हैं कि किसी चौपाल में आ जाए, उनको उनकी हैसियत बता देंगे, और जूते से मारने की बात कर रहे हैं। इसके पहले ब्रजेश राजभर के बारे में भी हमने आपको वो वीडियो दिखाई थी, और शशि प्रताप से हमने जाना तो उन्होंने उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। इस मामले पर भी उनकी प्रतिक्रिया जानने आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। ये बताइए कि ये जो राजभर समाज के जो नेता हैं, बराबर आपके ऊपर लगातार टिप्पणी कर रहे हैं। आप जवाब भी पिछली बार ही दिए थे ब्रजेश राजभर को, लेकिन उसके बाद देख रहे हैं कि अब ओम प्रकाश के बेटे अरविंद राजभर इस तरह का बयान दे रहे हैं, आपको मारने की बात कर रहे हैं। देखिए, सुबह तो बोलते रहो चलनियो अब लगल बोले। आप अगर बोएंगे बबूल का पेड़ तो आम का फल तो मिलेगा नहीं। बाऊ बोलते रहे वही बेटवा बोल रहा है। बाऊ भी पहले कहते रहे कि हमसे बड़ा कोई गुंडा नहीं, मैं गब्बर सिंह। बेटवो कह रहा है, बाऊ भी किसी जमाने में बीजेपी को मन से माँ बहन की गाली दिए थे, जूता से मारने की बात किए थे, ठेकेदारों को जूता से मारने की बात इसी सर्किट हाउस में किए थे। अब वही बात अब बेटवा ही बोल रहा है। बेटा गुंडा है इनका, भाई बाप नेता है। अरे मद नेता रहा तो ये सब भाषा बतिया हो, तो नेता वाला कौन गुण हो है। बाऊ है ढोंग प्रकाश, अब बेटा है डॉक्टर भुलक्कर, जो सब कुछ भूल जाते हैं, लोग अतीत को भूल जाते हैं। जो मैंने कहा ना कि आप बोएंगे बबूल का पेड़ तो उसमें से आम का फल नहीं मिलेगा। क्या दुश्मनी है कि कोई दुश्मन, देखिए एक साजिश है, एक साजिश है। ये साजिश के तहत सारा चीज हो रहा है। जिस तरह से इनकी पार्टी का पैर जमीन से अब उठ रहा है, इनके पैर के नीचे जमीन, इनका राजनीतिक जमीन घिसक रहा है, तो ये लोग आवेश में आग बबूला हो गए हैं। और ये बात तब से शुरू हुई है जब बहराइच में महाराजा सुहेलदेव जी की विजय दिवस पर माननीय सूबे के मुख्यमंत्री जी ने जिस तरह का भाषण दिया आपने, उसके बाद से ये लोग का माथा गर्म हो गया है। और जिसका माथा गर्म हो जाता है ना, उसको दो जगह भेजना चाहिए, एक रांची और एक आगरा, ठीक है ना। अभी माथा गर्म करके चुनौती दे रहे हैं शशि प्रताप सिंह को, तो शशि प्रताप सिंह एलानिया कहता है कि यह चुनौती मुझे स्वीकार है। अच्छा, आप जहां चाहो हमें बुला लो,
मैं आ जाऊंगा, लेकिन इसमें अपने समाज को मत घसीटो। नहीं, वो तो कह रहे कि अब हमारा समाज उस तरह से नहीं रहा कि कोई भी आकर टिप्पणी करके चला जाएगा, अब जूता जूता मारेंगे जो इस तरह भाई टिप्पणी आपका करेंगे। समाज नहीं रहा, पढ़ लिख के डॉक्टर मास्टर इंजीनियर बन गया, एक खुशी की बात है। और आप अपने समाज को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर मास्टर इंजीनियर कलेक्टर डीएम बनाइए, ये भी खुशी की बात है। लेकिन उसी समाज में आप जाकर ये कहिए कि हमारा समाज कट्टा खरीदता है, तो समाज कहाँ से शिक्षित बनेगा। और डॉक्टर भुलक्कर जी को मैं याद दिलाना चाहता हूँ कि आप ही के पार्टी का मऊ में पिछड़ा प्रकोष्ठ का जिला अध्यक्ष, एक बार उसका वीडियो है मेरे पास, ठाकुरों को माँ बहन की गाली देते हुए कहा कि अपनी माँ बहनों को मेरे पास भेज दो। उसका वीडियो मैं आपको भेज दूँगा। वो काफी पुराना वीडियो की बात है। अरे भैया, तो हम पूछते कै साल ही पुराना वीडियो है, तो ये भी वीडियो सब पुराना ही ना हो जाएगा। इन्हीं के पिताजी ने कहा था कि मैं राम को नहीं मानता, श्याम को नहीं मानता, शिव को नहीं मानता। बीजेपी को माँ की गाली दिए थे, योगी मोदी अमित शाह को भीख मंगवा रहे थे, यादवों को बोले थे 12 बजे बुद्धि खुलती है, ओवैसी के साथ गलबैया कर रहे थे, ओवैसी के साथ जाकर वही बहराइच में गाजी मियाँ के मज़ार पर चादर चढ़वाने का काम किए थे। ये सब इनको नहीं भूलना चाहिए। इन्हीं के पिताजी जिनकी विरासत पे ही कूद रहे हैं और जिसको तिसको घूम घूम कर जूता मारने की बात कर रहे हैं, इनको ये भी नहीं भूलना चाहिए डॉक्टर भुलक्कर को कि जूताखोर को ही हमेशा लगता है कि दूसरे को जूता मारना चाहिए। अच्छा, मुझे ये बताइए, आप एक लंबे समय तक उनकी पार्टी में रहे और जहाँ तक मुझे पता है कि उनके दोनों बेटे आपको चाचा भी कहते थे, आपने बहुत सारी चीज़ें सिखाई भी होगी। देखिए, मेरे सामने बच्चे हैं, मैं उनका जवाब नहीं देना चाहता हूँ कि बच्चों का जवाब क्या दिया जाए। अगर उनके पिताजी और माननीय मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हमारे बारे में कुछ बोले तो एक बार उनका जवाब दिया जा सकता, लेकिन बच्चा पहली बार जब खीरा चोरी करता है और उसको डांटा नहीं जाता है तो बाद में वो हीरा चोरी करने लगता है और बहुत बड़ा चोर हो जाता है। इसलिए बच्चे को खीरा जब चोरी करता है उसी समय डांट देना चाहिए। इसलिए मेरी मजबूरी है कि मुझे बोलना पड़ रहा है, ठीक है ना। और इनके पिताजी कभी, इनको ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इनके पिताजी ने कभी चिल्ला कर कहा था कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री को मुसलमान कौन बनाएंगे। इनके पिताजी का वीडियो है, शॉर्ट देख लीजिएगा। इन्हीं के पिताजी कुछ दिन पहले कौशाम्बी में, कई साल पहले कौशाम्बी में महाराजा सुहेलदेव जी के कार्यक्रम गए थे तो जुबान से अपने पासी कह दिए थे महाराजा सुहेलदेव जी को। उसका भी पेपर कटिंग और वीडियो है सब। अपने समाज को चोरी करने की बात करना, अपने समाज को ये कहना, सुनिए, अपने समाज को ये कहना कि हमारा समाज एक शाम इतना दारू पीता जितना बीजेपी का खर्चा एक महीने का चलता है। यही ढोंग प्रकाश जी हैं और यही डॉक्टर भुलक्कर हैं कि कभी आज जमाने में अनिल राजभर को नहीं छोड़े को करम, रामाशंकर राजभर के एको करम नहीं छोड़े, सुखदेव राजभर के एको करम नहीं छोड़े, रामाचल राजभर को एको करम छोड़े, बहन मायावती जी को एको करम लखनऊ से लेके बनारस तक नहीं छोड़े। किसको इन लोगों ने छोड़ा? यही हैं जो माननीय श्रद्धेय नेता मुलायम सिंह यादव को सबसे बड़ा गद्दार कहा था, धोखेबाज कहा था। अखिलेश यादव को क्या क्या अनबन बोलते रहे। अभी तो अखिलेश यादव को कहा भी कि पार्टी तोड़ने वाली बात पे कि उनकी हैसियत नहीं कि पार्टी हमारी तोड़ दें, उनके अंदर खुद कला चल रही है। देखिए, मैं बता रहा हूँ कि अखिलेश यादव जी के पार्टी में कोई कला नहीं है, कभी हो सकता है। अखिलेश यादव जी हैसियत नाप रहे हैं अरविंद राजभर। भाई वही तो बात हो गया ना कि एक चींटी जो है हाथी से मुकाबला करने का प्रयास कर रहा है और अपने प्रयास तो कर ही रहा है, वो किसी भी तरह समाज को इसमें लपेट रहा है कि समाज की झगड़ा और लड़ाई हो ताकि हमारा समाज देखिए
ये साजिशन प्लान के तहत हो रहा है कि किसी तरह ये मामला जिस तरह से उनका समाज उनसे खिसक रहा है, सुहलदेव स्वाभिमान पार्टी के महेंद्र राजभर जी के साथ जुड़ रहा है। देखिए हकीकत में बता रहा हूँ, उधर जा रहा है। हाँ, उधर शिफ्ट बहुत तेजी से शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि वो व्यक्ति सिंगल परिवार को अलग रखकर और वो राजनीति समाज के लिए कर रहा है, समाज को हक अधिकार मान सम्मान और आरक्षण दिलाने के लिए लड़ रहा है। तो जिस तरह से इन लोगों का समाज शिफ्ट हो रहा है उनके तरफ, इससे ये सब ज़्यादा बौखलाए हुए हैं और उसी में अनाप शनाप बयान दे रहे हैं, सब बयान दे रहे हैं, समझे कि नहीं। और ये सब साजिश से कर रहे हैं कि हम अपने समाज से फलाने समाज, शशि सिंह प्रताप सिंह को बीच में क्यों घसीटा जा रहा है ये वीडियो कटपीट बनाकर कि एक समाज से दूसरे समाज की लड़ाई होगी तो हमारा समाज फिर से हमारे तरफ घिसक के आ जाएगा। ये बात अब वो समाज भी समझ रहा है और मेरा समाज भी समझ रहा है, इसलिए वो तवज्जो नहीं दे रहा है। ये देखिए मेन लड़ाई ये है, क्योंकि जो मेरा वीडियो काट पीट के चलाया गया है वो वीडियो हकीकत में वो चीज़ नहीं है। मैंने समाज को भी कहीं कुछ नहीं कहा। अच्छा देखिए वो कह भी रहा है कि चले जाए हमारे बस्ती में तो बस्ती वालों से पिटवाएंगे, बिल्कुल ठीक है, और आके कहीं हमसे चौपाल कर ले तो हम पहले जूता से मारेंगे। अरे बच्चा भूलो मत वो दिन जब तुम लोग को उंगली पकड़ के हमने चलना सिखाया था। तुम्हारे पिताजी अगर बोलते ना तो एक बार हमको समझ में आता, तुम लोग की हैसियत न कभी थी न है, तुम लोग बाप के विरासत में जो कूद रहे हो ना वो ढोंग प्रकाश राजभर जी की विरासत है। उनमें कोई गुण नहीं है राजनीतिक? ये लोग में कौन गुण है? यह गुण है पढ़ा लिखा कौन बता दिला कि डॉक्टर है, डॉक्टर भुलक्कर है, सब भुला जाता हो, समझे कि नहीं। कौन गुण है? डिग्री है। अरे यार सब यही जूता मारे वाला डिग्री है, जब चाहे चाहे जूता मार दें, कोई के जूता से मार दी और समाज के बढ़िया से सिखाओ बदले और आप समाज को भड़का रहे हैं कि झगड़ा करो मार करो थाना पुलिस। आज भी रिकॉर्ड है, मैं बता दूं, थाना कचहरी और जेल सबसे ज्यादा इसी समाज के लोग थाने कचहरी जेल में जाते हैं, क्योंकि ये लोग भड़का के झगड़ा लगवाते हैं एक दूसरे से, झगड़ा करो मार करो। तो आप बड़ी बात बोल रहे हैं कि समाज के लोग थाना कचहरी जेल में ज्यादा है। सबसे ज्यादा है। जेल गया हूँ, रहा हूँ जेल में, मैं देखा हूँ अगर 1000 वहाँ पर कैदी हैं तो उसमें कम से कम 500 कैदी नहीं के समाज के हैं, क्योंकि इन लोगों ने शिक्षा की बात तो कभी किया नहीं, पढ़ने पढ़ाने की बात किया नहीं, कट्टा की बात किया, दारू पीने की बात किया, चोरी की बात किया, मछली मारने की बात किया। आज भी वही बाबू वही बोलते रहे, बेटवा भी वही सब बोल रहे हैं। तो मेरा कहने का सिर्फ मतलब ये है कि राजनीतिक भाषा और एक उदंडगई की बात, ये दोनों अलग है। हम लोग बुद्ध को मानने वाले, हम लोग युद्ध नहीं चाहते हैं। हम लोग बुद्ध के मार्ग पर चलकर हर समाज के लोगों को, बस इन लोगों का एक ही मामला फंसा हुआ है कि हमारा समाज हमसे जितना तेजी से खिसक रहा है वो समाज को कैसे रोका जाए, और रोकने के लिए अब इसमें डालो शशि प्रताप सिंह को और अखिलेश यादव जी को, समझे कि नहीं। हाँ, डाल के यही लोग को केवल बयानबाजी करो और अंड बोलो ताकि हमारा समाज बोले अरे साला अरे बाप रे अरे बाप। एक आखिरी सवाल मैं आपसे लूँगा कि अगर मान लीजिए कि आने वाले दिनों में अरविंद राजभर साहब का सामना हो जाता है, क्या बातचीत करेंगे उनसे? देखिए मेरे तरफ से जो पहले था, आज से 17.5 साल पहले, उन दोनों के लिए जो उनके ढोंग प्रकाश राजभर जी के बच्चों के लिए जो था, आज भी वही हमारे नज़र में है। अब वो सब बचकानी हरकत कर रहे हैं तो उसका हम क्या जवाब दें। लेकिन अब जवान हो गए हैं, सब बाल बच्चेदार हो गए हैं, चुनौती घूम के दे रहे हैं, अपने समाज को भड़का रहे हैं, चाह रहे कि उनका समाज ऐसा कुछ काम करे जिससे, अरे यार चुनौती तुमको देना है तो जाके बहराइच की घटना पर चुनौती क्यों नहीं दे रहे हो। आज समाज तुम्हारा पूरा उत्तर प्रदेश तुमसे पूछ रहा है, तुमसे, तुम्हारे पिताजी से, सबसे पूछ रहा है कि बहराइच में इतने लोगों को बुलाकर जो अपमान करने का तुम लोगों ने काम किया,
किसी के द्वारा करवाया, उसका जवाब तुम लोग क्यों नहीं दे रहे हो? उस जवाब से भटकने के लिए, भटकाने के लिए लोगों को, जब उनका समाज पूछ रहा है, आज देखिए सोशल मीडिया पर सबसे ज्यादा उनका समाज यही पूछ रहा है कि आखिर महाराजा सुहेलदेव जी की मूर्ति पर उनका टाइटल क्यों नहीं लगा? महाराजा सुहेलदेव जी के डाक टिकट पर टाइटल क्यों नहीं लगा? महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से चलने वाली ट्रेन पर टाइटल क्यों नहीं लगा? महाराजा सुहेलदेव जी के नाम से आजमगढ़ में यूनिवर्सिटी में उस पर टाइटल क्यों नहीं लगा? तो समाज तो यही पूछ रहा है। तो जवाब दे रहे हैं। क्या जवाब दें? बड़े लोग हो जाते हैं उनके नाम। अरे भैया बड़े लोग हो जाते हैं, बड़े ही हुए हैं ना, वो तो बड़े शुरू से थे महाराजा सुहेलदेव जी। ये बड़ा कर दिया महाराजा सुहेलदेव जी को। ये बात तो समाज को सोचना चाहिए, बारीकी से सुनकर समझना चाहिए कि जब लोग बड़े हो जाते हैं, ये बड़े हो गए हैं, समाज इनका बड़ा नहीं हुआ है। ये पहले मोटरसाइकिल से चलते थे, स्कूटर से चलते थे, फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं, बड़े तो ये हुए हैं। समाज का बच्चा या परिवार बीमार पड़ेगा तो दीनदयाल में भर्ती करो, जाके फोन पे पूछा जाए जाओ दीनदयाल में दिखा लो। अपना बाल बच्चा को मेदांता में भर्ती कराएंगे और वो कराएंगे। माँ बीमार पड़ेगी तो मेदांता में, बाबूजी बीमार पड़ेंगे तो मेदांता में, मेहरारू बीमार पड़ेगी तो मेदांता में। तो बड़े ये लोग हो गए हैं ना, तो ये लोग भी, अगर ये लोग कह रहे हैं कि हम बड़े लोगों के नाम के आगे टाइटल नहीं लगता, अपने नाम के आगे टाइटल हटा नहीं लो, ये लोग बड़े हो गए हैं। समाज तो बड़ा नहीं हुआ, समाज तो वहीं पर उसी पौधान पर आज भी खड़ा है। अब मुझे दर्द उस समाज के लिए, क्योंकि मैं उस समाज के साथ 17.5 साल रहा हूँ, मैंने दर्द देखा है। उस समाज के लिए अब इतना बोल रहे हो, समाज आपको मान रहा है? देखिए, माने या ना माने, वो उनका समाज मुझे मानता है कि नहीं मानता है, ये वो समाज का काम है। लेकिन मैं जानता हूँ आज भी 50% 60% समाज उनका शशि प्रताप सिंह को जानता और मानता है कि शशि प्रताप सिंह उस समाज के लिए कभी कुछ बोलता नहीं था, उस समाज के लिए लड़ता रहा, थाना कचहरी सब जगह गनर लेके चल रहा है, सुरक्षा लेके चल रहा है। तो आप लोग अपना टाइटल बदल लीजिए। मंत्री हैं तो जाहिर सी बात है कि इतनी सुरक्षा लेके चलेंगे। अरे मंत्री वो हैं, बाकी लोग मंत्री हो, बाकी लोग तो मंत्री ना हो ना, तो इतना कहाँ से व्यवस्था हो, आखिर कहाँ से आवत हो भाई? आप कहीं से ले आ रहे, हमको उसमें नहीं जाना। लेकिन आप जो कह रहे हैं कि बड़े लोगों पर टाइटल नहीं लगता है, तो आप छोटे थे, आप छोटे थे ना, हमारे साथ चलते थे, हम घूमते थे साथ में। आप बड़े हो गए, हम लोग छोटे हो गए, हमारे साथ साथ उनका समाज भी छोटा रह गया। हम लोग, वो लोग सब कुछ पा गए, हम लोग कुछ नहीं पाए। तो आप बड़े होंगे तो अपना टाइटल आप बदल दीजिए। लेकिन अंत में एक बार मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि मुझे चुनौती देने का फिर से दुस्साहस मत करना। अच्छे अच्छे लोगों ने मुझे चुनौती दिया, उनका हश्र बड़ी बुरा हुआ है। शशि प्रताप सिंह जब तक वहाँ रहा, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर रहा, और आज भी सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर अपना राजनीतिक सफ़र धीरे धीरे बढ़ा रहा है। मंजिल कब पहुंचेगा मुझे नहीं मालूम है, लेकिन किसी की हैसियत तुरंत मिनटों में नाप देना, माननीय अखिलेश यादव की हैसियत नाप देना, शशि प्रताप सिंह की हैसियत नाप देना, अरे अतीत देखो तुम्हारी क्या हैसियत है और क्या होगी हैसियत। अखिलेश यादव राजा थे, राजा हैं और राजा होकर ही मरेंगे। लेकिन कल आप नहीं रहोगे मंत्री तो तुम्हारा क्या होगा, इसके बारे में तुम सोचो। और अखिलेश यादव की पार्टी को संभालने के लिए सुझाव मत दो, आप अपनी पार्टी को देखो। और अब मैं अंत में फिर एक बार चुनौतीपूर्ण तरीके से कह रहा हूं कि अपने समाज को भड़काओ मत, मार झगड़ा मारपीट के लिए। अगर हिम्मत है तुम्हारे में अकेले तो शशि प्रताप सिंह से बैठ के कहीं भी बतिया लो, या कहीं भी किसी डिबेट में हमारे साथ तुम बैठ लो। तुम डॉक्टर लिखते हो ना, हम कुछ नहीं लिखते हैं। लेकिन दो दो हाथ अगर करना है तो युद्ध के रास्ते नहीं, बुद्ध के रास्ते आओ। फिर तुमको हम बताते हैं कि तुम्हारे में कितनी कैपेसिटी है और शशि प्रताप सिंह में कितनी कैपेसिटी है, समझे कि नहीं। और कल का लवंडा जो बाबूजी के विरासत पर कूद रहे हो ना, वो बाबूजी उस दर्द को जानते हैं कि कैसे उन्होंने विरासत खड़ा किया है, कितना कष्ट करके खड़ा किया। तुमको तो
मिल गया सोने का चम्मच और कटोरा ना, यही सोने का चम्मच और कटोरा अपने समाज के किसी को दे दिए होते तो समाज तुम लोग का गुणगान करता। और इस बात को अब समाज समझ रहा है पत्रकार भाई। दूसरी बात बता दूं आपको, 4 बार चुनाव लड़ाया गया इनको, एक बार भी समाज का ध्यान नहीं दिया गया। आज अगर इनके जगह किसी और को लड़ाया गया होता तो शायद वो विधायक और सांसद होता। बाबूजी के विरासत और ताकत के दम पर तो सांसद विधायक बनिए नहीं पाए 4 दिन से, और चले और शशि प्रताप सिंह को ललकारने और कहने कि बताएंगे और ये करेंगे वो करेंगे। शशि प्रताप सिंह को बताने के लिए तुमको फिर से जन्म लेना पड़ेगा एक बार। शशि प्रताप सिंह हाथ में चूड़ी पहन के नहीं बैठे हुए हैं, जवाब देना आता है। पढ़े लिखे आदमी अंग्रेजी में बात करो तो अंग्रेजी में, हिंदी में तो हिंदी में, भोजपुरी में तो भोजपुरी में, अब बनारसी में तो बनारसी, चारों भाषा का ज्ञाता है शशि प्रताप सिंह। आपसे कभी फरियाने के लिए तैयार है, लेकिन अपने समाज को मत भड़काओ, जाति जाति को लड़ाने की बात मत करो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। अरविंद राजभर ने जिस तरह की भाषा का प्रयोग की है, कोई भी जो है पढ़ा लिखा शख्स होगा उसको जब सुनेगा तो वो उसको सही नहीं कहेगा। और वो उनको लगता है कि शायद जो उनके पिताजी पहले इस तरह की भाषा बोलते रहे हैं, अपनी राजनीति चमकाते रहे हैं, तो शायद उनके बच्चों को भी लगता होगा कि इस तरह की भाषा बोल के हम भी आगे बढ़ सकते हैं, मंत्री बन सकते हैं, विधायक बन सकते हैं। लेकिन शायद ऐसा नहीं होगा, क्योंकि अब वो दौर नहीं रहा कि लोग इस तरह की भाषा सुन के किसी को अपना नेता बनाएं, जहाँ तक मुझे लगता है। आप शशि प्रताप जी की बातों से कितना सहमत है, इस सारे मामले पर आप क्या सोचते हैं, अपनी राय ज़रूर दें। बहुत बहुत शुक्रिया।